क्या इस इलेक्शन के अंदर करप्शन होगी, पैसा इस्तेमाल होगा, क्या वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है? तो जिस तरह प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी ये मिर्जा अफरीदी पैसों वाला है, इसको लॉन्च किया गया है, ये लोग कंफर्म कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली हमें इसको मानना चाहिए। उनकी तो सियासत खत्म हो जाएगी अगर वो पीटीआई से इनहराब करेंगे। खान के साथ खड़े हैं तो वो कभी भी बिकाऊ माल नहीं बनेंगे। प्रोग्राम में बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से। तो इस वक्त तमाम नजरें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पर लगी हुई हैं और आज खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है। 12 उम्मीदवार यहां पर मद्दे मुकाबिल हैं और पोलिंग के हवाले से बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगी। 145 अरकान वोट डालेंगे। इस वक्त केपी असेंबली की बात करें तो हुकूमती अरकान की तादाद 92 और ऑपोजिशन की तादाद 53 हो चुकी है। जनरल नशिस्त पर कामयाबी के लिए 19 वोट दरकार हैं हर सेनेटर को, मगर सेनेट इलेक्शन से पहले पीटीआई में शदीद इख्तलाफात देखने में आ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बिला मुकाबला सेनेटर्स के इंतखाब के लिए ऑपोजिशन जमातों से हाथ मिलाया और मामलात को तय कर लिया, लेकिन पीटीआई के 5 नाराज अरकान ने हुकूमत और ऑपोजिशन के गठजोड़ को मुस्तरद करते हुए इसे बानी पीटीआई के फैसले के खिलाफ करार दिया और सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार ना होने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद गुज़श्ता रोज मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की हल्फ बर्दारी के लिए बुलाया गया इजलास भी ना हो सका। और अब इतलात ये है कि पीटीआई के 5 में से 4 नाराज उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। इजलास मुलतवी करने पर अपोजिशन जमातें पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई हैं और दरख्वास्त में इस्तदाद की है कि मखसूस नशिस्तों के केपी असम्बली में मुंतखब अराकीन से हल्फ नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस हल्फ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करें। अपोजिशन की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने के लिए नामजद कर दिया है, जिसके बाद गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब 25 उम्मीदवारों से हल्फ लिया है। आज खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहा है और तमाम इंतज़ामात इस ज़िमन में मुकम्मल कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन भी आज हो रहा है। खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम और पीटीआई के महर अब्दुल सत्तार समेत 4 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं और कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 185 वोट हासिल करना लाजमी होगा और हुकूमती इत्तेहाद को यहाँ पर वाज़े बरतरी दिखाई देती है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया पीटीआई के सीनियर साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब ने। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि केपी में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन आज होने जा रहा है। सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे या फिर रायशुमारी के जरिए इंतखाब होगा, और पीटीआई 11 में से कितनी नशिस्तें जीतेगी अगर रायशुमारी होती है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी जो पीटीआई के लोग हैं वो जो है वो स्लिप हो जाएंगे। स्लिप होने का ये मतलब नहीं है। ये डिपेंड करता है कि क्या इस इलेक्शन के अंदर करप्शन होगी, पैसा इस्तेमाल होगा, और पैसा कौन इस्तेमाल करेगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो छांगा बांगे की सियासत को दोहराएगी, रिफकेस की सियासत को लेकर आएगी। अगर नहीं है तो फिर और कौन है? तो मेरे ख्याल ये है कि जितना जिनकी सीटें हैं वो उतना उनको मिल सकता है, और अगर हम ये फार्मूला ना भी हो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन कोई 7 सीटें बन सकती हैं जो इस मौजूदा जो उनके जो पॉइंट्स हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हार्स ट्रेडिंग की तरफ ना जाए और जो उनकी अददी अक्सरियत है, चाहे वो अपोजिशन की है चाहे वो गवर्नमेंट की है, तो वो मेरे ख्याल से उसमें। शौकत साहब, आप पैसों की बात कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो सर मिर्जा अफरीदी साहब को लेकर बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जनाब ये एक बड़ी एटीएम है, इन्होंने तो 9 मई के वाक़े की मजम्मत भी की थी और इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब उन्हें सेनेटर बनवाने के लिए बज़िद हैं। हालांकि कारकुनान ये कह रहे हैं कि जनाब जब बानी ने मजम्मत नहीं की तो इन्होंने किस तरह कर दी और उसके बाद आप किस तरह इन्हें सेनेटर बनवाना चाहते हैं? देखिए, ये गलती भी है, और ये लोग जो है ना प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि जी ये मिर्जा अफरीदी को अली अमीन गंडापुर जो है वो लेकर आए हैं। देखिए, अली अमीन गंडापुर ने नामजद नहीं किया है, वो इमरान खान ने उनका नाम जो फाइनल किया है।
वो सारे नाम इमरान खान के पास गए थे। ठीक है। और जब ये फार्मूला तय हुआ कि जी 6 और 5, और मेरे ख्याल से पीटीआई ने बहुत बड़ा फैसला किया था कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है तो उन्होंने 5 सीटें ऑफर की थी अपोजिशन को, इसलिए ये फार्मूला जो है 6-5 पे आ गया। तो पीटीआई तो साफ दिल से ये किया था, लेकिन जो जिस तरह प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी ये मिर्जा अफरीदी पैसों वाला है और ये इसको लॉन्च किया गया है, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर उसने 9 मई को जो कुछ भी कहा है, लेकिन अगर इमरान खान ने कहा कि नहीं ठीक है इसको ले लें, तो अब ये तो ये कहना कि जी ये पैसे वाला है जो भी है, क्या इससे पहले वो सेनेटर नहीं अच्छा, था? मैं चाहूंगी शौकत साहब इस पर्सपेक्टिव की जरा वजाहत कीजिएगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात कर लेते हैं कि कहा जा रहा है कि उन्होंने बानी की पॉलिसी के बरअक्स ऑपोजिशन से मामला तय किए, जिस पर नाराज अराकीन की जानिब से मज़ाहमत भी देखने में आ रही है। ऑपोजिशन से मामला तय करने का फैसला बानी पीटीआई का था या अली अमीन गंडापुर का था? ये फैसला किसने किया है असल में? देखिए, फैसला करने से पहले बैरिस्टर सैफ साहब जो है वो इमरान खान से मुलाकात की थी उन्होंने, और ये जो ऑप्शन था ये उनको बता दिया गया था और उनकी अप्रूवल आ गई थी कि ठीक है। अच्छा। और उसके वही उन्होंने जो 6 फाइनल किए थे तो इमरान खान ने ही किए थे, यही बताया है बैरिस्टर सैफ ने। उसके बाद आप देखें कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब और साथ शमीम नकवी साहब, इस सब ने कहा कि यही वो लिस्ट है जो इमरान खान ने फाइनल की है। तो मेरे ख्याल से फिर हम तो बाहर बैठे हैं, हमें तो हमारी तो कोई मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान के साथ जी। लेकिन अगर ये लोग कंफर्म कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली हमें इसको मानना चाहिए। ठीक है शौकत साहब, केपी के सेनेट इलेक्शन से पहले पीटीआई में हमने बड़े शदीद इख्तलाफात देखे, बहुत सारे बयानबाजी भी सुनी। आप क्या समझते हैं कि डिसिप्लिन की ये खिलाफ वर्जी भी हो रही है? जिम्मेदार कौन है, जिन्होंने बानी के साथ खड़े हैं या फिर अली अमीन गंडापुर के साथ, या जिन्होंने बानी के मौक़िफ़ के खिलाफ ऑपोजिशन के साथ हाथ मिलाया? पीटीआई ऑपोजिशन के साथ मामला तय करने पर मजबूर क्यों हुई है आखिर? क्योंकि कारकुनान भी ये कहते हैं कि हमारे जो लीडर हैं वो इन्हीं जमातों पर तनकीद करते रहे हैं, हम इनके खिलाफ जो है वो बयानियाँ बनाकर इलेक्शन जीते हैं, हम मैदान में आए थे, लेकिन आज हम इनसे हाथ मिला रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ सेनेट की हद तक था और जाहिर है जब आपके पास पॉइंट्स होते हैं वही आप कर सकते हैं। तो ये सेनेट की हद तक था, इसमें कोई आगे पीछे ऐसी बात नहीं थी कि बस इत्तेहाद हो गया है और ये इत्तेहाद जो आगे चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सिर्फ सेनेट की हद तक था और वो सिर्फ इसलिए था कि करप्शन रोके, पैसों की रेल पेल को रोका जाए। इससे सूबे की बदनामी भी होती है, पार्टियों की बदनामी भी होती है और जमहूरियत का मजाक भी उड़ाया जाता है। तो ये एक कोशिश थी सूबाई हुकूमत की, और सिर्फ शौकत साहब पैसा ना चले इस इलेक्शन के अंदर, इसको रोकने की कोशिश थी, बदनामी से बचने की कोशिश थी, या कोई खतरा भी मौजूद था कि कोई अरकान जो हैं आपकी अपनी जमात के फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे तो आजाद हो गए हैं मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद? देखिए, आजाद कोई भी नहीं है, ये ऐसे प्रोपेगेंडा है, कोई अपने 10 वोट भी नहीं ले सकते हैं अगर हम इस तरह आप खुद खड़े हो गए तो। ये हमारे सामने बड़े बड़े जगादर होते हैं और अल्लाह के फजल से इमरान खान के नाम पे लोग वोट देते हैं और उन्हीं के वोट से लोग मुंतखब होकर आए हैं। हाँ ठीक है, जिन लोगों ने सियासत नहीं करनी है और वो कहते हैं कि जी हमने आइंदा सियासत नहीं करनी है, वो तो बिक सकते हैं, लेकिन जो लोग फ्यूचर की सियासत सोच रहे हैं तो उनकी तो सियासत खत्म हो जाएगी अगर वो पीटीआई से इनहराब करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कोई इतना बड़ा रिस्क ले ले। और फिर बहुत सारे लोग तो टाइम टेस्टेड है, काफी मुश्किलात देखी है उन्होंने, उन मुश्किलात देखने के बाद जी वो इलेक्शन लड़कर आए हैं। तो इस तरह भी है कि वो खान के साथ खड़े हैं तो वो कभी भी बिकाऊ माल नहीं बनेंगे। लेकिन बहरहाल ये तो अभी पता चल जाएगा आज कि चमक जो है, पैसों की चमक बिल्कुल शौकत साहब, आज पता चल जाएगा। आप भी मुंतज़िर हैं और हम भी मुंतज़िर हैं और